आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफ़ी लाभकारी, क्योंकि आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग छंदों से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं अध्ययन। तो आज की इस पाठचर्या को हम लोग प्रारंभ करें साथियों। उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हमने ऐसे प्रश्नों का चयन किया है जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और चुनिंदा प्रश्न हैं। तो साथियों, आज की पाठचर्या को करते हैं प्रारंभ और देखते हैं पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प काव्य में छंद के महत्व से संबंधित गलत विकल्प है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर चयनित करिए और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, छंद सरस न होने के कारण मन को नहीं भाते हैं। पहला ही विकल्प इसका गलत विकल्प है। अगला प्रश्न है बड़ा चर्चित प्रश्न और रिपीटेड प्रश्न है कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं। तो जवाब हो जाएगा पिंगल मुनि, इसीलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की पुस्तक है। तो इसमें छंद शास्त्र की पुस्तक छंद सूत्र है, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और यह पिंगल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न, छंद के कितने भेद होते हैं। तो छंदों के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। अगला प्रश्न है कि द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है। तो द्रुत विलंबित में गणों का जो क्रम होता है वह न गण, भगण, भगण, रगण होता है। अगला प्रश्न है कि छंदों के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं। तो छंद के अंगों के आधार पर गण 3 वर्णों का समूह कहलाता है, जैसे य, म, ता। अगला प्रश्न है कि दोहा छंद में यति कहाँ होती है। तो दोहा छंद में चरण के अंत में यति होती है, विकल्प 20 का राइट आंसर होता है। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है जिसके तीसरे और पहले चरण में 13 मात्राएं तथा चौथे और दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है कि छंद की हर पंक्ति को चरण या पाद कहते हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है। तो छंद से संबंधित गणों की संख्या होती है 8। यमा, तराज, भान, सलगा, इसको याद करने का एक सूत्र है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो छंदों को पढ़ते समय आने वाला जो विराम होता है वह यति कहलाता है, विकल्प 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा,
चरण में वर्णों की संख्या के आधार पर जो है इसमें सही क्रम बनेगा इंद्र वज्रा, वसंत तिलका, मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडित। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़ी चलो, इसमें कौन सा गण है? तो इसमें जो है गण बनेगा आपका ज गण, र गण, ज गण, र गण, ज गण और गुरु। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के। इनमें कौन सा छंद है? तो जवाब हो जाएगा यह वसंत तिलका छंद का उदाहरण है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए सिंहोत्रा। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है? तो इसमें वर्णिक छंद आपका हो जाएगा विकल्प बी सवैया। अगला प्रश्न, सवैया छंद के वेदों में मंदिरा, मतगयंत, किरीट, दुर्मिल, सुंदरी और कुंदलता होते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्णिक छंदों में किसका विचार किया जाता है? तो वर्णिक छंदों में विचार होता है वर्णों का। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्णिक छंदों में गणों की संख्या या प्रकार कितने होते हैं? तो जवाब हो जाएगा 8 प्रकार के होते हैं और इन्हें याद करने का सूत्र है या माता राजभान सलगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें सममात्रिक छंद का उदाहरण आपको बताना है और इसका जवाब अगर आपने विकल्प सी चुना चौपाई तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें सही कथन उलाला एक मात्रिक छंद है या सही है, बाकी सारे विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है कि मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो मात्रिक छंदों में मात्रा 2 प्रकार की होती है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए रोला। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? तो इसमें मात्रिक छंद कौन सा है? तो दोहा, रोला और चौपाई सभी मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? उसको आपको छांटना है। तो चौपाई, दोहा और रोला विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विषम मात्रिक छंद संयुक्त छंद, आपको मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर बनेगा कुंडलियां। विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहंस, दशरथ, हजीर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो जवाब बड़ा सा आसान सा है। आपने उत्तर में अगर चौपाई चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या अगर आपने 16 सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि दामिनी चमक रही घनमाही, खल कै प्रति जथा थिर नाही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है?
तो जवाब हो जाएगा यह चौपाई छंद का उदाहरण है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है? तो रामचरितमानस जो है वह दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो मात्रिक्षम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे चौपाई कहते हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो, प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं परियति होती हो, कौन सा छंद कहलाएगा? तो जवाब हो जाएगा रोला छंद, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छंद का नाम बताइए। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर हैं, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल हैं, वंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन हैं। तो इसका जवाब आपको बताना है। तो यह जो है कौन सा छंद है? रोला छंद का उदाहरण है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16 12 पर्यायति और अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? तो जवाब इसका बड़ा ही आसान सा है, वह हरगीत का छंद का उदाहरण होता है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। इसमें कुछ व्याख्याएं दी गई हैं हरगीत का छंद के बारे में। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, 16 12 पर्यायति सममात्रिक छंद होता है, जैसे अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसी तरह से रोला छंद में 4 चरण 24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 11 और 13 की यति होती है। भरवे अर्ध सममात्रिक छंद होता है, पहले व तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे व चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। इसी तरह से छप्पे जो होता है वो रोला और उलाला का योग होता है। अगला प्रश्न है कि अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ, में कौन सा छंद है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी, हरगीत का छंद का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि मुरली अधर धर श्याम सुंदर, जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रसखान है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा छंद है, और आपने हरगीत का छंद अगर चुना है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? या हरगीत का छंद का उदाहरण है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? इसका आपको जवाब बताना है, और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है 14 मात्राओं की यति पर 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, विकल्प इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के प्रथम चरण में पहला और तीसरा चरण 13 मात्राओं का होता है, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा में मात्राओं की संख्या जो है कितनी होगी? 13 और 11 जोड़ दीजिए, तो 13 11 जोड़ेंगे 24, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दोहा के द्वितीय चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है?
तो दोहा का जो द्वितीय चरण होता है उसमें मात्राओं की संख्या 11 होती है। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।